हेलो डियर लर्नर्स। लास्ट क्लास में हमने हेनरीज लॉ और हेनरीज कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज डिस्कस की थी। आज की इस क्लास में हम वेपर प्रेशर स्टडी करेंगे। तो वेपर प्रेशर स्टडी करने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो इसमें ये बताया है कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में लिक्विड फिल है। लिक्विड फिल होने के बाद कंटेनर को ऊपर से कवर कर दिया है। तो नॉर्मली लिक्विड का यहाँ पे इवेपोराइजेशन होगा। इवेपोराइजेशन होगा तो लिक्विड मॉलिक्यूल है जो है वो ऊपर की सरफेस पर इकट्ठा होते जाएंगे, मतलब कंडेंस होते जाएंगे। और उसके बाद जब मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हो जाएगा तो कंडेंसेशन होने के बाद मॉलिक्यूल जो हैं वो वापस से लिक्विड के सरफेस पर अपना एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं ये प्रेशर फील करेंगे। तो इसी टाइप से ही हम वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द प्रेशर exerted by the pressure exerted by the gas molecule on the surface of liquid, on the surface of liquid, on the surface of liquid called vapor pressure, called vapor pressure। ये कहलाता है वेपर प्रेशर। मतलब यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल का एवोपराइजेशन होगा। एवोपराइजेशन के बाद जब मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन जब होगा तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल के सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वो प्रेशर ही हमारा कहलाता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की स्टेज में इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों ही स्टेट इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो ये हो जाएगा इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों स्टेट होती हैं हमारी इक्विलिब्रियम में। के बाद हम जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का डिफरेंट होता है और सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन का भी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन जो बन रहा है उसमें दोनों फेज कैसी हैं, लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में होने के बाद जो दोनों फेज हैं या दोनों फेज के जो कंपोनेंट हैं वो दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वोलाटाइल हैं। वोलाटाइल का मतलब है कि ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वोलाटाइल का मतलब है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो वो कहलाते हैं हमारे वोलाटाइल लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए एक रिलेशनशिप दिया गया। वो रिलेशन था राउल्ट लॉ। तो राउल्ट ने ये बताया था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसा अभी हमने लास्ट क्लास में हेनरीज लॉ में भी यही बताया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वहां पे हमने पार्शियल प्रेशर लिया था हेनरी लॉ में। बट जब हम यहाँ पे राउल्ट लॉ पढ़ते हैं तो राउल्ट लॉ में पार्शियल प्रेशर की जगह पे हम लिखते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ईच कंपोनेंट का मतलब है सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। तो दोनों का ही वेपर प्रेशर जो है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करें ए से और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करें बी से तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब पी ए, वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से और ए हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट का। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ये हो गया सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्यूट के लिए हो जाएगा पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई वी। अब यहाँ पे हम प्रपोजनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा पी ए नॉट।
और पीए नॉट हो जाएगा हमारा प्योर सॉल्वेंट का। ये हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा पीबी। पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू आईबी। अब हम यहाँ पे ये तो हमारा सेपरेट हो गया ईच कंपोनेंट का, मतलब ये हो गया हमारा सॉल्वेंट का और ये हो गया सोल्यूट का। अब अगर हमें टोटल निकालना है, टोटल हमारा सॉल्यूशन का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी ए इंटू या पी ए प्लस पीबी। तो ये वैल्यू जो पी ए और पीबी की वैल्यू जो आई है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा पी ए नॉट इंटू काई बी प्लस पीबी नॉट इंटू काई बी। तो ये हमारा आ गया राउल्ट लॉ। तो राउल्ट ने ये बताया था कि कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है, तो उन कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी मूल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई सॉल्यूट में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा सॉल्वेंट और सेकंड कंपोनेंट है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेम सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला के फॉर्म में इसको लिखेंगे। इसके बाद जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इज इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है हमारा उसमें हमने लिया है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जो सॉल्यूट है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें जैसे कोई भी सोल्यूट है, वो सोल्यूट है हमारा नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसमें हम सॉल्वेंट में हम वो सोल्यूट डालेंगे तो उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीज करेगा वो। जैसे ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके जो वेपर्स हैं वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन जब हम कोई भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, तो इसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो थोड़ा सा उसमें डिक्रीज आएगा। सेकंड डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ पे वेपर बहुत ज्यादा थे, बट सोल्यूट को ऐड करने के बाद ये जो वेपर्स हैं इसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। और ये जो कमी आ रही है इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में उसका थोड़ा बहुत डिक्रीज आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको, जैसे कोई सॉल्वेंट है हमारा, तो सॉल्वेंट का अगर हम वेपर प्रेशर फाइंड करने हैं तो वो होगा हमारा ए। लेकिन जब हम उसमें सोल्यूट जो डाल रहे हैं वो सोल्यूट है हमारा नॉन वोलाटाइल, तो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा वो कम। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। और ये जो डिक्रीज आ रहा है इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब वेपर प्रेशर में लोअर लोअर या कमी आ रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बट इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्यों होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसी को ही हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।